घोड़े, सिपाही, हथियार और सबसे बढ़कर हाथी, जिन्हें देखकर अरबों के दिल दहल गए। ये बात है उस वक्त की जब अरब का रेगिस्तान खामोश था, रेत के टीले गवाह थे और हवा जैसे किसी बड़ी आफत का इंतजार कर रही थी। ये बात है उस घमंड की जो खुद को अल्लाह से ज्यादा ताकतवर समझ बैठा था। अरब की सरजमीन जहालत में डूबी हुई थी, मगर बैतुल्लाह की हुर्मत दिलों में जिंदा थी। ये वही साल था जिसे बाद में अरब आमुल फील यानी हाथियों का साल कहने लगे, और यही वो साल था जिसमें कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजना था। यूं ये वाक़या सिर्फ काबा की हिफाजत नहीं था, बल्कि आने वाले नूर नबूवत का एक वाज़ेह ऐलान भी था। यमन में उस वक्त हबशा के बादशाह का गवर्नर अब्रहा अल अशरम था। वो ताकतवर भी था और गुरूर में डूबा हुआ भी। उसके दिल में ये हसद भड़क रहा था कि अरब के लोग बैतुल्लाह की तरफ झुकते हैं, मक्का का सफ़र करते हैं और वहाँ ज़ियारत के लिए जमा होते हैं, मगर यमन की तरफ किसी का दिल नहीं मुड़ता। इसी गुरूर और हसद में उसने सना के शहर में एक अजीमुशान गिरजाघर तामीर करवाया, जिसे कुलैस कहा जाता था। उसमें सोना, चांदी, कीमती पत्थर और रेशमी पर्दे लगाए गए ताकि अरबों की आंखें चकाचौंध हो जाएं और वो बैतुल्लाह को भूल जाएं। अब्रहा ने ऐलान किया कि अब अरब बैतुल्लाह के बजाय उसी गिरजाघर की ज़ियारत करें, मगर अरबों के दिलों में काबा की जो मोहब्बत थी वो किसी ऐलान से ख़त्म न हो सकी, बल्कि ये बात उनके लिए तौहीन बन गई। रिवायतों में आता है कि कबीला किनाना के एक शख्स ने गुस्से में आकर उस गिरजाघर को नापाक कर दिया। जब ये खबर अब्रहा तक पहुंची तो उसका गुरूर आग बन गया और उसने सख्त कसम खाई कि वो मक्का जाकर काबा को गिरा देगा, ताकि अरब हमेशा के लिए उस घर की तरफ रुख करना छोड़ दें। अब्रहा ने एक अजीम लश्कर तैयार किया, ऐसा लश्कर जो उस जमाने के अरबों ने पहले कभी न देखा था। घोड़े, सिपाही, हथियार और सबसे बढ़कर हाथी, जिन्हें देखकर अरबों के दिल दहल गए। उन हाथियों में सबसे बड़ा और ताकतवर हाथी महमूद कहलाता था। ये लश्कर यमन से रवाना हुआ और रास्ते में जो कबीला उसके सामने आया वो शिकस्त खाता चला गया, यहाँ तक कि कोई भी उसके सामने ठहर न सका। जब ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो शहर में खौफ फैल गया। अब्दुल मुतलिब, जो कुरैश के सरदार और निहायत बावकार बुजुर्ग थे, उन्होंने मक्का वालों को जमा किया और कहा कि इस लश्कर का मुकाबला इंसानों के बस में नहीं है, इसलिए तुम सब अपने बाल बच्चों के साथ पहाड़ों में पनाह ले लो और अल्लाह पर भरोसा रखो। चुनाचे मक्का के लोग अपने घरों को छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल गए। इसी दौरान अब्रहा के सिपाहियों ने अब्दुल मुतलिब के ऊंट छीन लिए। अब्दुल मुतलिब अब्रहा के पास गए। जब वो उसके दरबार में दाखिल हुए तो अब्रहा उनके रौब और वकार से मुतासिर हुआ। अब्रहा ने कहा कि मैं समझा था तुम अपने घर काबा के बारे में बात करोगे, मगर तुम अपने ऊंटों का मुतालबा कर रहे हो। इस पर अब्दुल मुतलिब ने वो तारीखी जुमला कहा कि मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए उनका मुतालबा कर रहा हूं, और उस घर का मालिक अल्लाह है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अब्रहा ने ऊंट वापस कर दिए और काबा पर हमले का हुक्म दे दिया। अब्दुल मुतलिब वहां से निकलकर बैतुल्लाह के पास आए, काबा के दरवाजे का हल्का पकड़ा और अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ये तेरा घर है, तू ही इसकी हिफाजत फरमा। दुआ के बाद वो भी पहाड़ों की तरफ चले गए। जब लश्कर आगे बढ़ा और हाथी महमूद को काबा की तरफ मोड़ा गया तो वो अचानक जमीन पर बैठ गया। उसे मारा गया, डांटा गया, जबरदस्ती उठाने की कोशिश की गई, मगर वो एक कदम भी आगे न बढ़ा। जब उसे किसी और सिमत मोड़ा जाता तो वो चल पड़ता, मगर बैतुल्लाह की तरफ उसके कदम रुक जाते। उसी लम्हे आसमान पर एक अजीब मंजर जाहिर हुआ। परिंदों के झुंड नमूदार हुए, जिन्हें कुरान ने अबाबील कहा है। हर परिंदे की चोंच में एक पत्थर था और दोनों पंजों में एक एक पत्थर। ये पत्थर पकी हुई मिट्टी के थे
मगर अल्लाह के हुक्म से मौत बन चुके थे। अबाबील परिंदे लश्कर पर टूट पड़े। जिस पर पत्थर लगता उसका जिस्म गलने लगता, गोश्त झड़ जाता और वो चंद लम्हों में इबरत का निशान बन जाता। पूरा लश्कर तबाह हो गया और अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अजाब के बाद मैदान में अजीब खामोशी छा गई। टूटा हुआ असलहा, गिरे हुए सिपाही, बदहवास हाथी और उड़ती हुई गर्द, सब कुछ थम गया। अबरहा जख्मी हालत में भागा, मगर यमन पहुंचने से पहले ही उसका जिस्म गल सड़कर टुकड़े टुकड़े हो गया। आखिरकार मक्का में काबा अपनी जगह कायम रहा, महफूज और सलामत, और अल्लाह ताला ने दुनिया को दिखा दिया कि जिस घर का मालिक वो खुद हो, उस तक न हाथी पहुंच सकते हैं, न लश्कर, न गुरूर। ये वाकया सिर्फ माजी की कहानी नहीं, बल्कि हर ज़माने के इंसान के लिए पैगाम है कि ताकत अल्लाह की है और हिफाजत उसी के हाथ में है।